हम लोगों ने प्रोटॉन एनएमआर की थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था, उसके कुछ पॉइंटर्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे, अगर आपको याद हो। ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजा था। अब क्योंकि हम प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट कर चुके हैं, सो आई पर्सनली फील दैट आई नीड टू अटेम्प्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि एनएमआर के क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है और किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर हम कार्बन 13 एनएमआर स्टार्ट करेंगे। देखें, ये मेरी बुकलेट का क्वेश्चन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुकलेट है, उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ऑलराइट। Compound F contain elements carbon, hydrogen, and oxygen only. All carbon-carbon bonds in F are single bonds. The structure of F was analyzed by mass spectrometry, infrared spectroscopy, and NMR spectroscopy. The mass spectrum shows that the M by E value of the M peak is 90. That indicates कि molecular ion peak जो है उसका उसका mass कितना होगा, 90. And the ratio of the heights of M and M plus 1 peak is 22.1, ratio 0.7. So use the ratio of the heights of M and M plus 1 peaks to calculate the number of carbon atoms in a molecule of F. तो हम A1 में ये पढ़ चुके हैं, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने तो मैं यूज करूंगा 100/1.1 abundance of M plus 1 peak, which is 0.7, and abundance of molecular ion peak, which is 22.1. So यहाँ से number of carbon atoms हमारे पास आ जाएंगे 3. Suggest the molecular formula of F. अब जाहिर सी बात है, मुझे molecular formula फाइंड आउट करना है। molecular formula फाइंड आउट करने के लिए मुझे कार्बन एटम चाहिए, तो मुझे 3 कार्बन एटम मिल गए। so far मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम मिले हैं। आई डोंट नो अबाउट द हाइड्रोजन एटम्स एंड द ऑक्सीजन एटम्स। अल्टीमेटली मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को जो है वो डिटरमिन करना है। The infrared spectrum of F was obtained. Use the data booklet and your knowledge of infrared spectroscopy to identify the type of bonds and the functional group responsible for these 3 absorptions. So instead of trying to do the molecular formula, मैं क्या करता हूँ, मैं पार्ट बी अटेम्प्ट करता हूँ। पार्ट बी बहुत सिंपल सा है। 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग पीक है। दैट मीन्स it is OH and the functional group is going to be an alcohol. 2680 is the centimeter inverse. ये कह रहा है very broad and strong, तो अगर very broad और strong है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। functional group कार्बोक्सिलिक एसिड। Now the next is 1725. मैंने आपको लेक्चर में ये कहा था कि जब भी 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की हो, स्ट्रॉन्ग पीक हो, इसका मतलब इट नीड्स टू बी कार्बोनाइल। So functional group is going to be carbonyl और ये हो जाएगा CO। Okay. Now from this part B, I deduced कि यहाँ टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 3। तो अगर टोटल ऑक्सीजन 3 हो गए तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, राइट। सो अब पार्ट बी अटेम्प्ट करने के बाद मुझे पता चल गया कि वी हैव 3 कार्बन, वी हैव 3 ऑक्सीजन। लेट्स टेक आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज कि मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो, मॉलिक्यूलर मास है मेरे पास 90, उसमें से मैं 36 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं क्योंकि ये 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। So 90 minus 36 is going to be 54, right? Now we have 3 oxygen atom. So 1 oxygen is 16 into 3 is going to be 48. तो मैं 48 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये 48 3 ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। So 54 minus 48 is going to be 6. Now 6 left, and this 6 represents hydrogen atom. That means ये हो जाएगा
C3H6O3. That's the molecular formula. Okay. Let's move on to the next part of this question. Be careful, guys. F was dissolved in deuterated trichloromethane. That was the solvent. जो कि मैंने इनिशियल क्लासेस में आपको प्रोटॉन NMR की बताया था. And the proton NMR spectrum of this solution obtained. Okay. First of all, एक आपके पास डुप्लेट है, एक आपके पास क्वार्टेट है, एक सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है. Now इस पूरे स्पेक्ट्रम में you have 4 peaks, which means 4 absorption peaks हैं. That means 4 chemical environment होंगे इस compound. Okay. Next, use the data booklet in your answer to A2 to complete table 1 for the proton NMR spectrum of F. The actual chemical shifts of the 4 absorption in F has been added for you. अच्छा, आपको डेटा मिलेगा तो डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इस वक्त टाइप ऑफ प्रोटॉन जज नहीं कर सकता जब तक मुझे स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा. आई कैन नॉट शो कि ये क्या है, कौन से प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट. सो मैं आपको यहाँ एक वर्किंग करके दिखाता हूँ. हम सब जानते हैं कि वी हैव 3 कार्बन एटम्स. ये मैंने 3 कार्बन एटम्स लिखा, जिसमें से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, बिकॉज वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप. एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो हम OH भी लिखेंगे. सही. अप्लाई करो N+1 रूल. अगर मैं इस हाइड्रोजन के ऊपर N+1 रूल अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली यहां से मुझे सिंगलेट मिलेगी. इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, इस कार्बन के नेबर में ये कार्बन एटम है एंड दिस कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन एटम, तो N+1 रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे यहां से ट्रिपलेट मिलेगी. इस कार्बन के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इसके नेबर में जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी ट्रिपलेट देगा N+1 रूल के थ्रू. नाउ इस स्ट्रक्चर से मुझे 2 ट्रिपलेट्स मिल रही है, जबकि इस स्पेक्ट्रम में कोई भी ट्रिपलेट अवेलेबल नहीं है. सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट अवेलेबल इन दिस स्पेक्ट्रम, व्हिच मींस ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हो, उसमें से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, और लेट सपोज OH इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए. राइट. अब अप्लाई करते हैं N+1 रूल लगाते हैं. इसके ऊपर N+1 रूल अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिंगलेट. इसके ऊपर N+1 रूल अप्लाई करेंगे तो इसके नेबर में जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3+1 इज गोइंग टू बी 4, तो दैट विल गिव यू क्वार्टेट. ठीक है. इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. इसके नेबर में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दैट विल गिव यू डबलेट. एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये भी सिंगलेट देगा मुझे. सो देखो इस स्पेक्ट्रम में 2 सिंगलेट्स हैं, ये रही. इस स्पेक्ट्रम में एक डबलेट है, ये रहा. एक स्पेक्ट्रम में क्वार्टेट है, ये रहा. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द राइट स्ट्रक्चर. दैट्स हाउ वी नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर्स. राइट. जब तक हमें स्ट्रक्चर मालूम नहीं होंगे मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर अब मैं उस चार्ट को बहुत कन्वीनियंटली फिल कर सकता हूँ. मैं यहां लिखता हूं CH3 CH OH CWH. देखो 1.4 कह रहा है वो. राइट. तो 1.4 जो है वो इस CH3 को रिप्रेजेंट करेगा. तो आप यहां लिखोगे CH3. ठीक. उसके बाद ये जो आपके पास प्रोटॉन है ये 12.9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे CWH. मैं आपको लेक्चर में ये बता चुका हूं
कि जो OH की पीक होती है वो हमेशा 4.5 से 5.5 की रेंज में होती है। इसका मतलब ये OH होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये CH इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कहते हैं अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के लिए हम इस तरह से लिखेंगे CHOH। मैंने आपको लेक्चर में कहा था कि जो रिलेटिव पीक एरिया होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। यहाँ 3 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है, सिर्फ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको देख रहे हैं आप। यहाँ पर भी 1 प्रोटॉन है क्योंकि OH के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है, और CWH के पास भी एक ही प्रोटॉन है, तो ये भी 1 होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है, नेक्स्ट, describe and explain the splitting pattern for the absorption at 1.4। 1.4 के ऊपर आपके पास क्या था? CH3 था। तो CH3 का स्प्लिटिंग पैटर्न आपने क्या निकाला था? ये देखिए, CH3 का स्प्लिटिंग पैटर्न आपने निकाला था डबलेट, क्योंकि नेबर में सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो आप लिखेंगे नेबर कार्बन एटम contain only 1 proton, hence it will give you doublet। Next, F was dissolved in D2O and the proton NMR spectrum of this new solution obtained. 2 of the absorption in table 1 were not present in this spectrum. Which absorption were not present? आपको मैं पहले तो लेक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है, एमाइन होता है। जब ये हैवी वाटर से यानी ड्यूटेरेटेड वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो पीक होती है फंक्शनल ग्रुप की वो डिसअपियर हो जाती है। इसी का क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे यहाँ। तो आप सिंपल यहाँ लिखेंगे कि एक अल्कोहल की पीक डिसअपियर हो जाएगी विच इज एट 4.5 डेल्टा, और एक पीक जो है वो 12.9 पे डिसअपियर होगी। ये 2 पीक्स डिसअपियर हो जाएंगी। नाउ इज आस्किंग फॉर दी स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बना के देखिए आप। मैंने क्वेश्चंस की प्रॉपर एक क्लास रखनी है जिसमें मैं सिर्फ एक क्लास ऐसी दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा। मैंने अभी सिर्फ आइडिया थ्रो किया आपको, राइट। हमने प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट किया, ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, और इसको कहते हैं कार्बन 13 एनएमआर। कार्बन 13 एनएमआर का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन एनएमआर जैसा ही है। कुछ चीजों का ख्याल रखना है आपने। सबसे पहले 0 डेल्टा यानी 0 केमिकल शिफ्ट के ऊपर TMS की पीक होगी इस केस में भी। shows TMS peak। दूसरी बात यह कि हम प्रोटॉन एनएमआर में प्रोटॉन शील्डेड डीशील्डेड देखते हैं। यहां पर हम कार्बन कार्बन को शील्डेड डीशील्डेड देखेंगे। सो वी नीड टू चेक so we need to consider shielded and deshielded proton, sorry, deshielded carbon atom। देखो, प्रोटॉन एनएमआर में केमिकल शिफ्ट की रेंज थी 0 से 10, यहां पर केमिकल शिफ्ट की रेंज है 0 से 250।
chemical shift ranges from 0 to 250 ppm. देखो प्रोटॉन एनएमआर में हमने हाइब्रिडाइजेशन जज नहीं की थी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जज करनी होगी, एग्जामिनर को बतानी होगी। We need to consider हाइब्रिडाइजेशन। मैं रिव्यू कर देता हूँ जो मैंने A1 केमिस्ट्री में कराया था। मैंने कहा था कि अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम कहीं पर भी है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइजेशन है। बहरहाल हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे C13 में। हम पहले कुछ एएस केमिस्ट्री, एएस के चैप्टर से रिलेटेड कुछ लेंगे स्टफ, और फिर कुछ A2 ऑर्गेनिक से रिलेटेड स्टफ लेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू कंसीडर लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो दैट हमें लिखना है, हमें अप्लाई करना है, हमें मैनेज करना है चीजों को, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, एल्केन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम CH3, CH2, CH2, CH2 and then CH3। तो सबसे पहली बात, आप नोट करें इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इस कार्बन एटम की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑलराइट, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और इसके नेबर में CH2 है। सो 3 हाइड्रोजन, नेबर में CH2। इस कार्बन के साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन और नेबर में क्या है, CH2। सही। इसके मतलब जो केमिकल एनवायरनमेंट इस कार्बन एटम का है, एग्जैक्ट वही केमिकल एनवायरनमेंट इस कार्बन एटम का भी है। तो येलो कलर जो है वो ये शो कर रहा है कि दोनों कार्बन एटम का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज CH2 है। इन दोनों कार्बन एटम को देखते हैं। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगल बॉन्डेड है। आप नोट करें इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, नेबर में CH3 और CH2 है, नेबर में CH2 भी है और नेबर में CH3 भी है। सेम है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके नेबर में CH3 भी है, CH2 भी है। दैट मीन्स कि जो केमिकल एनवायरनमेंट इस कार्बन एटम का है वही केमिकल एनवायरनमेंट इस कार्बन एटम का भी है। अल्टीमेटली इस कार्बन एटम को चेक करते हैं। दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके नेबर में CH2 है। इसका मतलब इसका केमिकल एनवायरनमेंट अल्टीमेटली इंटायरली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम। सो देखो यहाँ इन दोनों कार्बन एटम का केमिकल एनवायरनमेंट सेम, इन दोनों का भी एनवायरनमेंट सेम, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में हमारे पास टोटल केमिकल एनवायरनमेंट्स कितने हैं, 3। टोटल केमिकल एनवायरनमेंट
3। ठीक है, इसका मतलब 3 एब्जॉर्प्शन पीक्स होंगी। दूसरी बात, ये अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, तो जो CH3 है वो अल्काइल ग्रुप है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 1 से 50 ppm। 0 के ऊपर TMS है इसलिए 0 नहीं यूज किया, ठीक है। 1 से 50 ppm। ऑब्वियसली ये सारे के सारे CH2 भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये भी सारे के सारे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इन सब की भी केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होगी, 1 से 50 ppm। और एक और भी है आपके पास CH2, वो भी अल्काइल ग्रुप होता है, उसको भी हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है डेटा बुकलेट के अंदर, और उसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 1 से 50, यानी तीनों की तीनों केमिकल शिफ्ट की रेंज 1 से 50 ppm होगी। बट यस, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे से करीब होंगी बहुत, ठीक है। इसी रेंज के अंदर बस आगे पीछे की तरफ होंगी। ओके, तो अगर कोई अल्केन है तो हमने काम कैसे करना है ये पता चल गया आपको। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल में बहुत सारे अल्कोहल हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, राइट। और फिर ब्रांच चेन अल्कोहल। तो मुझे जो टफेस्ट एग्जांपल्स है ना बस वो यूज करनी है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिड्यूस करने के लिए। सो मैं अल्कोहल में फर्स्ट एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। CH3 CH OH CH3। देखो ये दो कार्बन एटम है, राइट। अब हम हाइड्रोजन एटम्स नहीं देखेंगे, कार्बन देखेंगे। ये भी कार्बन एटम है। ये दोनों कार्बन एटम इस ऑक्सीजन के साथ सेम डिस्टेंस अटैच है, विच मीन्स इन दोनों कार्बन एटम का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। तो मैं यहां लिखता हूं, both carbon in CH3 have same chemical environment। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये अल्काइल ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 1 से 50 ppm, और 0 के ऊपर तो TMS आ रहा होगा ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ 0। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज, इस कार्बन को देखें। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, विच मींस ये मोस्ट डीशील्डेड कार्बन होगी। ऑक्सीजन का इस कार्बन के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH OH। दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
हम इसको लिखेंगे अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज गाइस होगी डेटा बुकलेट में 50 to 70 ppm। ओके, अब देखो ये अल्काइल ग्रुप है आपके पास, तो हम डेटा बुकलेट में गए, ये C13 का डेटा दिया हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप लिखा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये CH3 लिखा है, ये है 0 से 50, मैं लिख रहा हूँ 1 से 50 क्योंकि 0 के ऊपर तो TMS की पीक होगी। ऑलराइट, फिर हमारे पास है अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम डेटा बुकलेट में गए, हमने कहा जी अल्काइल के साथ ऑक्सीजन कहाँ पर है, अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अल ये रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, तो 50 to 70 ppm की रेंज आ गई। ओके, इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसको। ऑब्वियसली इस कंपाउंड के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो केमिकल एनवायरनमेंट है, इसका मतलब सिर्फ 2 पीक्स मिलेंगे यहां से। सो दिस कंपाउंड हैज टू केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये अल्कोहल की फर्स्ट एग्जांपल होगी जिसमें मैंने सेकेंडरी अल्कोहल को यूज किया। लेट्स टॉक अबाउट अनदर अल्कोहल। ये है आपके पास CH3 कार्बन, CH3 CH3 OH। ओके, देखो ये 3 कार्बन एटम है, ये इन तीनों कार्बन एटम का डिस्टेंस इस ऑक्सीजन के साथ सेम है, विच इज वाई इन तीनों कार्बन एटम का केमिकल एनवायरनमेंट भी सेम होगा। क्योंकि इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए मैं इन तीनों कार्बन एटम को सेम कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, एंड ऑब्वियसली इसको क्या बोलूंगा मैं, अल्काइल ग्रुप ही बोलूंगा ना। तो मैं सबसे पहली बात ये बोलूंगा कि ऑल कार्बन्स in CH3 have same chemical environment एंड ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों क्या हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियसली हम इस तरह से लिखेंगे CH3 अल्काइल ग्रुप, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है गाइस, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 1 से 50 ppm, 1 से 50 ppm। ऑलराइट, ऑन टॉप ऑफ दैट आप जहन में रखिएगा कि ये जो कार्बन एटम है ये इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, विच इज वाई दिस कार्बन is going to be the most deshielded carbon। ठीक है, अच्छा अगर ये मोस्ट डीशिल्डेड है तो ये जाहिर सी बात है तीनों की तीनों क्या होंगी, लेस डीशिल्डेड, क्योंकि ये इस ऑक्सीजन से दूर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपके पास अल्काइल
next to more electronegative oxygen. और ये भी क्या है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होगी, 50 to 70 ppm. Okay. इस कंपाउंड में हमें टोटल 2 केमिकल एनवायरनमेंट्स मिलेंगे, 2 environments exist. Okay. अल्कोहल की नेक्स्ट एक ब्रांच चेन अल्कोहल भी ले लेते हैं, आइडिया हो जाएगा हमें थोड़ा सा. So this is CH3, CH, CH3, CH2OH. ऑलराइट. सो देखें ये दोनों की दोनों कार्बन एटम्स इस ऑक्सीजन के साथ सेम डिस्टेंस से अटैच हैं. इसका मतलब इन दोनों कार्बन एटम्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा. तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि बोथ these carbon have same chemical environment. Also ये दोनों कार्बन एटम्स इस ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा दूर हैं, विच इज वाई ये लीस्ट डिशिल्डेड कार्बन भी है. लीस्ट डिशिल्डेड कार्बन की. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद क्या है आपके पास, ये कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिलेटिवली क्लोजर है, बट ऑब्वियसली गाइस ये अल्काइल ग्रुप है आपके पास. तो CH3 इज अल्काइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 से 50 ppm की रेंज. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइज क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है. इसकी भी केमिकल शिफ्ट की रेंज 1 से 50 ppm. राइट. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ. इस कार्बन एटम की बात करते हैं. सही है. ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब ये कार्बन मोस्ट डीशिल्डेड कार्बन होगी. बेटा इसको इस तरह से लिख लें, थोड़ी सी जगह बन जाएगी हमारे लिए इस तरह से. सो ये मोस्ट डीशिल्डेड कार्बन है. एंड ऑब्वियसली ये अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 50 टू 70 ppm होगी. इसका मतलब दिस कंपाउंड हैज 3 केमिकल एनवायरनमेंट. has 3 chemical environment. ठीक है. सारी की सारी फॉर्मेट्स कंप्लीट कर लिए. मैंने एक एल्केन कंप्लीट किया और मैंने एक अल्कोहल कंप्लीट किया. ठीक है ना.
मैं पहले एस की एग्जांपल्स कवर करूंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को भी कवर करके दिखाऊंगा, सो दैट विल गेट द आइडिया कि कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स क्यों ना हो, हमें काम किस तरह से करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। सही, और एल्डिहाइड के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH2 COH। आप नोटिस कीजिए ये कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है, विच मीन्स ये कार्बन लीस्ट डिशिल्डेड होगी। तो ये CH3 है, सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ लिख देते हैं कि ये लीस्ट डिशिल्डेड है। और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 1 से 50 ppm। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये CH2। वैसे तो कहने को ये CH2 अल्काइल ग्रुप है, लेकिन लेट्स सी कि ये एग्जामिनर किस तरह से लिखता है। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल कह रहा है या कुछ और कह रहा है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये दिया हुआ एग्जामिनर ने 3265। तो अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल ऐसे लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज कितनी है? 3265, राइट। आप इसमें ना लिख भी दीजिए अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, तो ज्यादा बेहतर है, याद रहेगा। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस कार्बन एटम को चेक करो। ये कार्बन एटम भी, ये कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है ना। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं इसको हम। और कौन सा कार्बोनाइल? इनएल्डिहाइड। तो लेट्स सी के एग्जामिनर कुछ इसी अलोंग द लाइंस बात कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये रहा कार्बोनाइल एल्डिहाइड 190 से 220 ppm। इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 190 से 220 ppm। दैट मीन्स कि इस कंपाउंड में हमें 3 केमिकल एनवायरनमेंट्स मिलेंगे, और क्योंकि हमें 3 केमिकल एनवायरनमेंट्स मिलेंगे तो हमें 3 पीक्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 COOH। सबसे पहली बात, ये लीस्ट डिशिल्डेड कार्बन है, यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये लीस्ट डिशिल्डेड है। ठीक है, और
मेंशन कर देते हैं कि ये मोस्ट डीशिल्डेड कार्बन है क्योंकि ये टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है। मोस्ट, ठीक है, ये मोस्ट डीशिल्डेड कार्बन है। ओके, तो सबसे पहली बात, ये अल्काइल ग्रुप है। सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 1 से 50 ppm। सही है। देन दिस वन, और ये है अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। वैसे ये कार्बोनाइल भी कार्बोक्सिलिक का है, तो चेक कर लेते हैं क्या है। ये देखें, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोक्सिल, ये आ गया 160 से 185। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोक्सिल, और नेक्स्ट टू कार्बोक्सिल कितना है, 160 टू 185 ppm। याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 185 ppm। ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने कार्बोक्सिलिक की लिख दी है डायरेक्ट। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, sp3 में जाना है ना। माय बैड, माय बैड, दिस इज sp3 गाइस, दिस इज sp3। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये रहा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये रहा, ये बना हुआ 3265। और जो लास्ट है वो COH। इस कार्बन की बात कर रहे थे हम कि ये कार्बोक्सिल कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 160 टू 185। ऑलराइट, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया। A1 केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और रहता है, और उसका नाम है एस्टर, राइट। उसको भी कवर करते हैं, तो कम से कम आज हम एस केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लेंगे। हमारी अगली 3-4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चंस, वेरिएशन, सब चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। क्लास स्किप नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एस्टर्स। एस्टर के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ CH3, CH2, COO, एंड देन CH3। ये लिया हमने एस्टर, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इंडिकेट्स कि ये मोस्ट डिशिल्डेड कार्बन होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये लीस्ट डिशिल्डेड कार्बन होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है। ठीक।
अब डिसाइड करते हैं, ये आपके पास CH3, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, केमिकल शिफ्ट की रेंज है 1 से 50 ppm। फिर उसके बाद है आपके पास CH2CO, यानी अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली sp3। तो अगर अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 30 to 65। ओके, देन दिस कार्बन एटम, ठीक। अब इस कार्बन एटम की बात कर लेते हैं, ये एस्टर है। ओ ओ ओ, वेट वेट वेट, माय बैड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, तो अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन देखो, ये रहा 50 to 70, ये लिखी जाएगी, विच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत केयरफुली चीजें देखनी है आपने। अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 50 to 70 ppm होगी ये, ठीक है। लास्ट दिस एस्टर, और एस्टर की जो कार्बन है दैट इज बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइल एस्टर कहां पर है, ये रहा एस्टर भाई, ये रहा, सही है, ये रहा एस्टर। तो 160 से 185, इसका मतलब इस कंपाउंड में आपके पास टोटल 1 2, ओ माय गुडनेस, एक और भी है, एक और भी है, माय बैड माय बैड। तो मैंने सही लिखा हुआ था, वो मैंने सही लिखा हुआ था, इसकी भी तो लिखेंगे ना हम बेटा, वो सही लिखा हुआ था, लेकिन मैं, चले अल्काइल ग्रुप कोई इशू नहीं है, लिखना तो सब है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 1 से 50 ppm। टोटल केमिकल एनवायरनमेंट्स यहां से कितने मिलेंगे मुझे, टोटल केमिकल एनवायरनमेंट 4, यानी 4 पीक्स मिलेंगी मुझे यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ तक रख लेते हैं बेटा। हम अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, जिस दिन भी होगी, हम उसमें A2 का सेगमेंट कवर करेंगे। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, अगली 2 से 3 क्लासें बिल्कुल भी नहीं ऑफ लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ, ओके।